नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सबको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताई होंगी, जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। और डेफिनेटली आपको इन सारी बातों का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको 10 से 15 मार्क्स का इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्या अभी के टाइम पे आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ स्मार्ट अप्रोच भी आप सबको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के मिलाकर 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब आगे आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के मिलाकर 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में आता क्या है। और जो स्टार्टिंग का समय होता है 20 से 25 क्वेश्चन का, उसमें आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना होता है और अपनी जो एक्यूरेसी है उसको भी बना के रखना होता है। वरना पता चला 10 से 15 क्वेश्चन में ही अटक गए और वहाँ से फिर मूड खराब होने लगता है और फिर आगे अच्छा उसमें परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आप सबको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका एग्जाम सेक्शनल होता है तो आपको सबसे पहले उस सेक्शन को सॉल्व करना है जो आपको ईजी लगता हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो। और अगर उसमें भी कोई टॉपिक आपको बिल्कुल ईजी लगता है तो सबसे पहले उसी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। चलिए फिर आगे की बात करते हैं कि जो इतने दिन बचे हुए हैं इनमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके बाद अगर आपका एग्जाम शुरू के 3-4 दिनों में नहीं है तो आगे आपको क्या करना है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी के टाइम पे आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। जीके अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसके सिलेबस का कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए आपको जीके पे ज़्यादा फोकस ना करके साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि साइंस हमारे लिए लिमिटेड है कि 25 क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक से ही आने हैं। लेकिन जीके के लिए आप करंट अफेयर की स्पीडी की बुक ले सकते हो और जो 4 से 5 दिन या 6 दिन बचे हुए हैं इसमें आप वो लास्ट 8 महीने की करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जनवरी से लेकर अगस्त तक की। उससे 3-4 क्वेश्चन आपके फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी जीके आपने जो पिछली बार पढ़ी हुई है उससे जब आप पीवाईक्यू या फिर कोई नया मॉक टेस्ट दोगे तो उससे रिवीजन हो जाएगी। तो जीके के चक्कर में अपना समय बर्बाद अब नहीं करना है। साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो उसमें आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। बाकी मैथ और रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं ये भी आपको बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। कई लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं कि ये तो चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है और ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है मेरा बहुत अच्छा है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको तो हम वैसे ही कर लेंगे। हल्के में लेकर रीजनिंग को छोड़ देते हैं और जब पता चलता है एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग रहा है, फिर वहाँ से भी आपका एग्जाम बिगड़ने लगता है, क्योंकि आप उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। तो विशेषकर से आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो रीजनिंग को नहीं छोड़ना है, रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, रीजनिंग की बराबर प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ है मैथ के बारे में। मैथ को भी कई लोग बिल्कुल रीजनिंग की तरह ही लेते हैं। जैसे कई मैथ जो स्ट्रीम होती है 10th और 12th में जब मैथ ले लेते हैं तो उनकी मैथ थोड़ी आसान उनको लगती है, तो वो मैथ को भी इसी तरह से सोचते हैं और कई सवालों को वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब रियल एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे फिर उनको टाइम की प्रॉब्लम होने लगती है या फिर कुछ चीज़ें वो कर भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ से भी उनका एग्जाम बिगड़ने लगता है। तो सबसे पहली बात यही है कि रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस आपको बराबर करनी है, हर एक टॉपिक की करनी है। बाकी जो टॉपिक आपको आसान लगता है सबसे पहले उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करना है, ताकि जो भी टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं उससे क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो साइंस का हो। जीके के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि जीके की आपकी तैयारी परफेक्ट हो, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल उसका जो सिलेबस है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता है। अगली चीज़ आपको टॉपिक बता देता हूँ कि मैथ में आपको कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पूरी तरह से कवर करके चले जाना है।
तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको बिल्कुल कंप्लीट करके जाना है। बाकी कौन-कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि अलजेब्रा को डीप से नहीं पढ़ना है, जियोमेट्री को डीप से नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री को डीप में नहीं पढ़ना है, बाकी जो लेंथी डीआई के क्वेश्चन है उनको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी बिल्कुल यही सिस्टम रहता है कि कौन से क्वेश्चन है जो आसान भी आते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में 2-2 3-3 उन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जो स्क्रीन पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीट करके जाना है। और जो आपको इस साइड दिख रहे हैं, वो वाले टॉपिक अगर आप ना कर पाओ तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन जो इस साइड वाले चैप्टर है इनको बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो इजी भी आते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो ये मैथ रीजनिंग की पूरी बात हो गई है। अब साइंस और जीके की बात करते हैं। तो देखो, जीके में जो पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये चीज़ आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हो। करंट अफेयर वाली चीज़ें ये पूछी जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो पॉलिटी है उसकी आपको रिवीजन करके जाना है। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके है, कुछ चीज़ें वो भी पढ़ के जा सकते हो, लेकिन करंट अफेयर में सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, कोशिश करनी है, क्योंकि करंट अफेयर आप सही भी कर सकते हो। बाकी साइंस में देखो, जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं और सारी चीज़ें जो समझ में आई हैं उन सब का रिवीजन करके जाना है। साइंस में मैं क्या छोड़ दूँ ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि साइंस कहीं से भी आ सकती है। बाकी फिजिक्स के और जो केमिस्ट्री है उसके मेन टॉपिक जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, वहाँ से जो मैंने बताया था उन टॉपिक्स को बिल्कुल कवर करके जाना है। बाकी मेरे हिसाब से साइंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहाँ से कौन सा इजी क्वेश्चन आ जाए ये हम नहीं कर सकते हैं। तो साइंस की रिवीजन आपको बिल्कुल पूरी तरह से करनी है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और जीके करंट अफेयर की। यहाँ से आपके सारे सिलेबस की रिवीजन मैंने आपको बता दी है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आगे जिनका एग्जाम स्टार्टिंग में नहीं है उनको क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे देंगी, उनके बारे में बात करते हैं, जो कि हम जो शिफ्ट में एग्जाम चल रहे हैं उनकी एनालिसिस के बेस पे आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि जितने भी दिन एग्जाम के लिए बचे हैं उन दिनों में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर है उस टॉपिक पे आपको पूरी मेहनत करनी है। इसके अलावा आपको डेली कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। उनमें जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो भी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं और जो गलती आप कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे काम करना है, ना कि नई कोई चीज़ पढ़नी है। नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। जो मॉक टेस्ट में गलत चीज़ें हो रही हैं उन पे काम करना है। अब अगली चीज़ एक और है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको टाइम मैनेज का भी बेसिस करके ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग के किसी ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं जो बार बार आते हैं, उन क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखकर तुरंत से मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। जब आपका लास्ट में टाइम बचेगा तब जाके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 3-4 मिनट दे दोगे तो लास्ट में आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे जो शायद 1-1 मिनट में सॉल्व होंगे। तो ऐसे में आपको 5 से 10 मार्क्स का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनका एग्जाम ऐसे मतलब कि नवंबर में नहीं है या फिर लगभग 10-15 दिन बाद होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जब से भी एग्जाम स्टार्ट हो, आपको बिल्कुल 27 नवंबर की पहली शिफ्ट से लेकर दूसरी, तीसरी और 28 नवंबर की, इस तरह से जितने भी दिन एग्जाम चले सारी शिफ्टों का आपको एनालिसिस करना है। आपको इससे पता चलेगा कि मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके कहाँ से पूछी जा रही है, साइंस से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो हुआ था जीके में पॉलिटी के सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, करंट अफेयर में भी लगभग कोई दिवस पूछे जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेम उन्हीं चीज़ों से रिलेट कर रहे थे और लगभग वहीं पूरा का पूरा पेपर सारी शिफ्टों का घूम रहा था। कोई भी चेंजेस शुरू से लेकर एंड तक नहीं आया था। तो शुरू की शिफ्टों में जैसे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन और जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। तो इन शिफ्टों का एनालिसिस जरूर करना है, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके कि चीज़ें ईजी आ रही हैं, मॉडरेट आ रही हैं या फिर डिफ़िकल्ट आ रही हैं। और बाकी यही सारी चीज़ें थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप सच में बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और पूरी तरह से शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। बिल्कुल अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा और अपने आप पे भरोसा रखिएगा, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा। जिनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से बिल्कुल तैयार रहिएगा, साथ में नींद प्रॉपर लीजिएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन प्रॉपर अच्छे से नींद लीजिएगा। और अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो एग्ज़ाम में भी आप बिल्कुल अच्छा करोगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। देखो, डर तो लगता है, उस टाइम पे हमें भी लगता था, एग्ज़ाम देने के बाद भी डर लगता था कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, कौन से सही हो गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी चलिए, आगे और भी जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही था।
चलिए फिर उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। बाकी जिसका जब एग्ज़ाम हो जाए तो कैसा पेपर आया है, ये सारी चीज़ें आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम की जो लिंक है अपने चैनल की बायो में डाल रखी है। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो शिफ्टें चलेंगी, जैसे-जैसे क्वेश्चन मुझको मिलेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, साथ ही इंस्टाग्राम की भी लिंक है। वहाँ पे आप डीएम करके भी मुझसे कुछ जानकारी अगर चाहते हो तो पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।